बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। श्री प्रयाग धाम में बड़ा ही सुंदर समागम संतों का, संगतों का, सत्संग का हो रहा है। नित्य प्रति गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सतगुरु की नज़दीकी पाकर, सतगुरु का दर्शन दीदार पाकर अपने आप को कृत्य कर रहे हैं। हर कोई अपने अंदर अनुभव करता होगा, अपने हृदय में विचार करता होगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। इस धरती पर जब से जन्म हुआ है तभी से लेकर आज तक अगर कुछ लाभ वाला कार्य, कोई सुख वाला कार्य, शांति वाला कार्य अगर हमारे जीवन में हुआ है तो वो यही है कि हमें वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु मिले हैं। श्री दरबार की चरण शरण हमें प्राप्त हुई है। बाकी तो दुनिया में जहाँ भी हम देखें, चाहे कितनी रोशनियाँ दिखती हों, जगमगाता हुआ संसार दिखता हो, लेकिन महापुरुषों ने सब अंधेरा बताया है। ये रोशनियों की झिलमिल भी झूठी है, क्योंकि शरीर से आगे इन रोशनियों का कोई लाभ नहीं है। असली जो रोशनी है वो वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करने से ही नसीब होती है कि वो रोशनी, वो ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है। और वो गुरुमुख प्रेमी जिसे ऐसी सुंदर घड़ियाँ नसीब हों, वो अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जला लेता है। ज्ञान की रोशनी का उजाला अपने अंदर करते हुए अंदर के भीतरी नज़ारों का आनंद प्राप्त करता है। सच्ची दुनिया की सच्ची रोशनी बेशक इन आँखों से हम देखते होंगे दूर दूर तक, कभी अंधेरा होता है, कभी रोशनी होती है, कभी भी रोशनी गायब हो सकती है। मुकम्मल प्रकाश नहीं कहा जा सकता, मुकम्मल शांति, सुकून, सुख नहीं कहा जा सकता जो हम बाहरी आडंबरों से, बाहरी दुनिया में देखते हैं, प्राप्त करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप में हर वक़्त अधूरा बना रहता है। अधूरा सुख है, अधूरी शांति है, अधूरा आनंद है, अधूरा प्रकाश है। भीतर जब ज्ञान की रोशनी जगमगाने लगती है, जो नाम का उजाला भी कह सकते हैं कि नाम का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, ये सत्पुरुषों की
शरण संगत जिसको नसीब हो जाती है, उसी के जीवन में ये बहार आती है, उसी का जीवन बाग बहार हो जाता है। प्रयाग धाम में बहारें आई है, चारों ओर खुशियों के नज़ारे हैं, और जो गुरुमुख प्रेमी यत्न करके, परिश्रम करके, तन से मन से दौड़ लगा करके आप पहुँचे हैं दरबार में, श्री प्रयाग धाम में। श्री प्रयाग धाम की फिजाएं भक्ति से भरपूर होकर के उन गुरुमुख प्रेमियों को सराबोर करती हुई, सबके दिलों में खुशियां भरती हुई, आज कण कण में श्री प्रयाग धाम में आनंद और मस्ती छाई हुई है कि सबके दिलों के बादशाह, गुरुमुख प्रेमियों के दिलों के शहंशाह श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी 2 दिनों से श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है। यहाँ बाहर भी हरियाली और हर किसी के अंदर भी हरियाली का अनुभव हो रहा है, हर गुरुमुख को। सुबह सवेरे से ही गुरुमुख प्रेमी अपनी नींद का त्याग करके, अपने बिस्तर का त्याग करके निकल पड़ते हैं अपने कमरों से, और एक ख्वाब सजाए हुए अपनी आँखों में, अपने मस्तक में चलते चले आते हैं श्री मंदिर जी की ओर। ख्वाब ये कि मैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करूं, श्री गुरु महाराज जी के साथ, श्री परमहंसों के साथ श्री हुजूरी में खड़ा होकर के सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करूं, सतगुरु से हुक्मनामा प्राप्त करूं। 6 बजे सुबह श्री आरती पूजा का समय होता है। जब श्री गुरु महाराज जी नहीं होते हैं, तब निश्चित समय होता है कि सुबह 6 बजे श्री आरती पूजा शुरू हो जाती है। जब श्री गुरु महाराज जी हाजिर हजूर होते हैं, तब वे अपनी मौज से श्री मंदिर जी में पहुंचते हैं। कुछ देर भी हो जाती है, क्योंकि इस इंतजार में गुरुमुख प्रेमियों का सुख आनंद और कई गुना बढ़ जाता है कि लगातार अपने ख्यालों में सतगुरु का ध्यान लिए हुए बैठे श्री मंदिर जी में इंतजार करते हैं, श्री परमहंसों का ध्यान करते हैं। और जब श्री गुरु महाराज जी मंदिर जी में पहुंचने वाले होते हैं, तो एक हॉर्न की ध्वनि से ही गुरुमुख प्रेमियों के कान सतर्क हो जाते हैं, दिल की कली खिल जाती है कि इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जिस सच्चे लाभ के लिए, जिस सच्चे सौदे के लिए, जिस दर्शन दीदार के लिए गुरुमुख प्रेमी घरों से चल कर के आते हैं, यहाँ पहुंचकर भी अपने अपने निवास स्थान से सब कुछ छोड़कर श्री मंदिर जी में चले आते हैं और इंतज़ार करते हैं। वो इंतज़ार की घड़ियाँ
खत्म हुई और श्री सतगुरु जी का दीदार हुआ। सुबह सवेरे ही गुरुमुख प्रेमियों को ये आनंद अनुभव होने का अवसर दे दिया है श्री गुरु महाराज जी ने। हर गुरुमुख प्रेमी खुशी से झूमता हुआ यहाँ नजर आता है। सुबह उठ कर के गुरुमुख प्रेमी शांति भवन में भजन अभ्यास के लिए चले जाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। कोई अपने कमरे में बैठकर करते हैं, कोई श्री मंदिर जी में बैठ कर के भजन सुमरन का आनंद प्राप्त करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के मंदिर जी में प्रवेश करने पर श्री आरती पूजा का सुंदर ये कार्यक्रम बड़ा ही मन लुभावन होता है। और इसी प्रकार शाम को 5 बजे श्री दर्शन हॉल में विशेष श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है। महात्मा जनों का सत्संग सुनने को मिलता है। श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा दे करके श्री दर्शन हॉल में उठाया करते हैं। आज भी लगभग 5 बजे के आसपास श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। श्री दर्शन हॉल में सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। देखो कितनी एक मर्यादा हर कार्य में महापुरुषों की झलकती है। जिस तरह भगवान श्री राम ने अपने समय में मर्यादा बना करके हमारे लिए एक उदाहरण पेश किया, आदर्श पेश किया और आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, ऐसे ही हमारे श्री परमहंसों ने भी बड़ी गूढ़ रहस्यों से भरपूर मर्यादा बनाई है। कहाँ से शुरू किया जाए, किस प्रकार शुरू किया जाए, टूटी फूटी वाणी में ही बेशक हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वो वर्णन आधा अधूरा है। पूरा वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते। ऐसी रचना हमारे श्री परमहंसों ने रचाई है। सुबह सवेरे 6 बजे की श्री आरती पूजा हो, सुबह 4 बजे से ही दूध लंगर में चाय बनाकर रख दी जाती है। फीकी चाय भी है, मीठी चाय भी है। गुरुमुख प्रेमी चाय पीने का लाभ प्राप्त करते हैं। रोज नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी बिस्किट के पैकेट प्रसाद रूप में देते हैं, फ्रूट भी बंटवाते हैं। बिस्कुट के अलावा भी रोजमर्रा के कई आइटम्स प्रसाद रूप में वितरित किए जाते हैं, जो गुरुमुख प्रेमी चाय के साथ, दूध के साथ खाते हैं। हर नज़रिए से सतगुरु का शुक्राना करते हुए गुरुमुख प्रेमी नजर आते हैं। शाम को भी जब दर्शनों का समय होता है, 5 बजे दर्शन खुलना है, 4 बजे ही चाय बनकर तैयार हो जाती है। 4 बजे का समय है तो ऐसा नहीं है कि कभी 4:30 बज जाए। मिनट 2 मिनट पहले भी हो जाता है और मिनट 2 मिनट 4 से ऊपर भी हो सकते हैं। गर्मा गर्म चाय पीकर
तैयार होकर गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में जाकर के बैठते हैं। अगर कोई ख्याल करे भी सही कि मैं दुविधा में हूँ, तो ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं रख छोड़ा हमारे श्री परमहंसों ने। सब इंतजामात हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री परमहंसों ने समय समय पर किए हैं। और आज हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी बड़ी अपनी नज़रों की गहराई से अनुभव करते हुए सबका ख्याल करते हैं, सबको प्यार करते हैं। भक्ति का अनुपम लाभ कराने के लिए श्री दरबार की रचना रचाई है, लेकिन शरीर के निमित्त भी सारे इंतजामात किए हैं। इस दुनिया तो क्या, त्रिलोकी में श्री आनंदपुर दरबार, श्री प्रयाग धाम दरबार न्यारा है। कहाँ से कोई वर्णन करे, कहाँ से कोई महिमा को गाए, कैसे गाए? ना कोई और नजर आता है, ना छोर नजर आता है। फिर भी अपनी खुशी का अनुभव करने के लिए गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की महिमा का गुण अनुवाद गाते थकते नहीं। चाय पी कर के आराम से 5 बजे से पहले पहले गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में पहुंच जाते हैं। आज भी यही वो समय था। लगभग 5 बजे के आसपास श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल के सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। महात्मा जन कुछ बाहर उपस्थित होते हैं पर्दों को पकड़े हुए, कुछ महात्मा जन पर्दों के अंदर श्री गुरु महाराज जी के साथ होते हैं। सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात ही पर्दों को खोल दिया जाता है और ये एक इशारा होता है। माइक हाथ में लेकर महात्मा जी माइक को चेक करते हैं, ठक ठक की आवाज़ आती है। गुरुमुख प्रेमी कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता, लेकिन वो इशारा सुनकर ही सब दंडवत प्रणाम में हो जाते हैं। तब श्री गुरु महाराज जी माइक में सुंदर मधुर हुक्मनामा दे करके सब गुरुमुख प्रेमियों को उठाते हैं। तभी गुरुमुख प्रेमी उठ करके खड़े होकर के सतगुरु का दर्शन करते हैं। दिल बाग बहार हो जाता है। इधर सुंदर भजन की शुरुआत होती है और महात्मा जनों के माथा टेकने की भी जो एक रीत चली आ रही है कि सभी साधु चोले में महात्मा जन साइड की लाइन में प्रवेश करते हुए और श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में आकर के मत्था टेकते हैं। श्री गुरु महाराज जी सबको निहारते हैं, एक एक महात्मा जन को देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कितना उपकार सतगुरु हम गुरुमुखों पर कर रहे हैं। श्री दर्शन हाल में उपस्थित गुरुमुख जन, भक्त जन, भक्तानियाँ, भाईजन, महात्मा जन सबको ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं
अपने कर कमलों को लंबा करके ऐसा प्रतीत होता है कि चुन चुन कर सभी को आशीर्वाद से भरपूर कर रहे हैं। हम बेशक अपना ख्याल दसों दिशाओं में घुमाते रहते हैं, चक्कर लगाता रहता है हमारा मन, हमारी सुर्त कभी कहीं भटकती है, भटक जाती है, भटकती रहती है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी अपना ध्यान नहीं भटकाते। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान तो अपने सेवकों की ओर, भक्तों की ओर, गुरुमुख प्रेमियों की ओर, जो सामने उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं चरणों में, उनकी ओर, जो अपने घरों में रहते हैं, अपने काम धंधे में रहते हैं, चाहे इस देश में रहते हों, विदेश में रहते हों, शहर में रहते हों, गांव में रहते हों, सब तरफ श्री गुरु महाराज जी का ध्यान उन पर लगा रहता है, उनकी संभाल करते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं। जिसने भी अपनी सुरती को सतगुरु से जोड़ा है, सतगुरु ने भी उनका दामन खुशियों से भर छोड़ा है। गुरुमुख प्रेमी जो श्री दरबार में नहीं आए हैं, अपने घर में हैं, अपने घर में कोई काम काज में हैं, नौकरी पेशा हैं, दुकानदार हैं, कहीं भी हों, लेकिन एक निश्चित तौर पर उनकी सुरती जो है सतगुरु के चरणों में अगर है कि इस वक्त दर्शन खुल रहे होंगे, इस वक्त श्री आरती पूजा हो रही होगी, समय का सबको पता है कि सुबह 6 बजे का है समय, तो ये ख्याल पक्का हो सकता है हर किसी के दिल में कि इस वक्त मेरे श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में होंगे या पहुंचने वाले होंगे। गुरुमुख प्रेमी वहाँ श्री मंदिर जी में भरपूर संख्या में बैठे हुए अपने सतगुरु का इंतज़ार करते होंगे। या श्री आरती पूजा शुरू हो रही है तो खड़े होकर श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करते हुए, श्री परमहंसों का दर्शन करते हुए आरती पूजा का लाभ उठाते होंगे। ऐसा ख्याल हम कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, यानी उस गुरुमुखों की संगत में, भीड़ में आकर के हम अपने ख्यालों से ही, अपने मन के जरिए ही हम वहाँ उपस्थित हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऐसे ही श्री दर्शन हाल में भी जो निश्चित समय है, लगभग 5 बजे दर्शन खुला करते हैं। अब आधा घंटा पहले ही हम अपनी सुरती को भेज दें, अपने मन को जोड़ दें कि अभी दर्शन खुलने वाले हैं, तो हमें तो वो लाभ उतना ही मिलेगा जितना हुजूरी में उपस्थित गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाते हैं। जहाँ लेश मात्र भी सुरती हटी नहीं कि लाभ का लिंक टूटा नहीं। बस सुरती जिसकी लगी हुई है, चाहे सामने श्री दर्शन हाल में बैठकर दर्शन कर रहा हो, चाहे अपने घर परिवार में रहते हुए काम धंधा करते हुए, चाहे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठा हो, हजारों मीलों की दूरी पर बैठा हो, वही लाभ वो वहीं पर रहकर भी प्राप्त कर सकता है। कितना सुंदर सुंदर सत्संग महात्मा जन सुनाते हैं कि गुरुमुख प्रेमी दर्शन करते हैं, दर्शन का लाभ बताते हैं। आज भी महात्मा जी दर्शन का लाभ बता रहे थे, सेवा का लाभ बता रहे थे कि दर्शन करना है, दर्शन करके फिर क्या करना है? दर्शन करके उस दर्शनों को, दर्शन के ध्यान को अपने हृदय के अंदर बसाना है, अपने हृदय में धारण करना है। सेवा करते हैं तो सेवा को दिल में बसाना है कि ये मेरी असली पूंजी है। एक तड़फ लगी रहे, दर्शनों की तड़फ लगी रहे, सेवा की तड़फ लगी रहे। सारा संसार मोह की निद्रा में सोया हुआ है।
वक़्त के संत सतगुरु आकर के जगाते हैं। जो जाग जाते हैं वो जीवन का सच्चा सरमाया हासिल करते हैं। इस लोक और परलोक का ये सच्चा सरमाया है भजन भक्ति, सतगुरु का दर्शन, सतगुरु की सेवा, सतगुरु का ध्यान, भजन, सुमरन। ये परलोक तक साथ निभाने वाले हैं। और बाकी जो इंसान सतगुरु की शरण हासिल किए बिना, भजन भक्ति के किए बिना, चाहे दुनिया के जितने मर्जी पदार्थ इकट्ठा कर ले, जितनी मर्जी ऐश इशरत में लगा हो, जितना मर्जी धन पदार्थ कमाता हो, कमा लिया हो, वो आत्मा का सुख देने वाले नहीं। उनके दिलों में सुख नहीं, हृदय में सुख नहीं, शांति नहीं, तो फिर क्या है? धन तो एक दिन छोड़ जाना पड़ेगा। जो जितने आडंबर बनाए, जितना हुकूमत, जितनी मिल्कियत बनाई, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। साथ जाने वाली तो यही सच्ची वस्तु है। मालिक का नाम सच्चा है, मालिक की भक्ति सच्ची है। जो हमारे सतगुरुदेव महाराज जी हमें रात और दिन बख्श रहे हैं। नई नई युक्तियाँ, नए नए उदाहरण दे करके हमें समझाते हैं कैसे भजन करना है, कैसे सेवा करनी है। सब कुछ सिखाते हैं, सिखा रहे हैं। जो सीखने का प्रयास करते हैं, जो लाभान्वित होने का प्रयास करते हैं, वो इसी जीवन में भक्ति के धन से मालामाल हो जाते हैं, लाभ प्राप्त कर लेते हैं। श्री दर्शन हाल में आज महात्मा जनों के माथा टेकने के पश्चात सत्संग हुआ। अभी सुनेंगे महात्मा जी की आवाज़ में सत्संग, श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से हुक्मनामा। सत्संग के पश्चात प्रसाद वितरण हुआ। फिर आई हुई संगत को माथा टेकने का अवसर मिला और गुरुमुख प्रेमी लाइनों में लगकर माथा टेकने लगे। आज कुछ संगत कल से अधिक श्री प्रयाग धाम में पहुंची है। मत्था टेकने वालों की कुछ भीड़ थी। श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों से आशीर्वाद गुरुमुख प्रेमियों को दे रहे थे। कितना गद गद प्रसन्न होकर के हम गुरुमुख प्रेमियों को श्री सतगुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है। कितनी परवाह करते हैं कि हम सुखी हो जाएं, हम खुश प्रसन्न रहें, हमारा ये जीवन सफल हो जाए, किसी प्रकार की हमें कोई पीड़ा ना हो, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तभी बार बार वचन फरमाते हैं कि भजन सुमरन करो, 5 नियमों की पालना करो। और रोज का रोज याद दिलाते हैं। जितनी भी आज रचना रचाई जा रही है, जितनी रचना पहले रची हुई है, सबका, सारी कोशिशों का एक ही मकसद है कि हम इस जीवन में भक्ति करें, भक्ति का धन हासिल करें, भक्ति इकट्ठा करें, भक्ति अपने हृदय में एकत्र करके
भक्ति वाला हृदय लेकर के हम पल पल करके, श्वास श्वास करके ये जीवन व्यतीत करें। कोई पल, कोई घड़ी, कोई क्षण भक्ति से खाली ना जाए। लाइनों में खड़े हुए गुरुमुख प्रेमी हर कोई ख्वाहिश रखता है मेरी श्री गुरु महाराज जी से बात हो जाए, मेरी मुलाकात हो जाए। लेकिन यहाँ जब श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँचते हैं, सबको समय मिलता है, सबको आशीर्वाद मिलता है। जो अधिक प्राप्त करना चाहते हैं उनकी करनी में, उनके कार्रवाई में, उनके पुरुषार्थ में कुछ अधिकता होती है। अधिक मेहनत करते हैं जो 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन सुमरन रोज करते हैं, उनके जीवन में ये खुशियाँ सदैव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती हुई गुरुमुखों के जीवन में खुशियों से भरपूर और पूरा जीवन उसका खुशियों में व्यतीत हो जाए, ऐसा कुदरती तौर पर सब निश्चित है। श्री गुरु महाराज जी ने सबको नाम दिया है, लेकिन क्या सब एक प्रकार से नाम का सुमरन करते होंगे? कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, किसी का मन लगता है, कोई अपने मन को लगाता है, कोई नहीं कोशिश करता। जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ होता है वैसा वैसा सतगुरु से उसका जब आमना सामना होता है वो सब किया हुआ प्रकट हो जाता है। अनुभव होता है कि मेरे सतगुरु मुझे कितना समय दे रहे हैं, कितना मुझे प्यार कर रहे हैं, कितना प्रेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपने अंदर अनुभव होता है। यानी कोई अगर चाहता है कि मेरी श्री गुरु महाराज जी से बात हो जाए, मुलाकात हो जाए, मुझसे कुछ पूछें, मैं भी श्री गुरु महाराज जी से कुछ पूछूं, कुछ विनती करूं, तो ये मनोकामनाएं पूर्ण होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब कुछ अपने विचारों पर, अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। जो गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन करते हैं उनको ये अवसर बखूबी मिलता है, नित्य निरंतर मिलता है, और वे अपने सतगुरु का प्रेम पाकर, प्यार पाकर के हर वक्त खुशियों में समाये रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने सबको सुंदर अवसर दिया। सब गुरुमुख प्रेमियों ने, भक्तानियों ने जोर जोर से जयकारे भी लगाते हैं, भक्तानियाँ भी लगाती हैं, भगत भी एक भगत जी लाइनों में खड़े हुए श्री गुरु महाराज जी से पुकार कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तुमरी सेव। एक भक्तानी की आवाज़ आ रही थी कि स्वामी जी मेरी बेटी की शादी है। गुरुमुख प्रेमियों को खुशी होती है कि अपना जीवन का हर पल अपने सतगुरु से साझा करते हैं। किसी के घर में शादी का अवसर है तो वो शादी का निमंत्रण श्री गुरु महाराज जी को देता है, शादी की बात करता है, शादी के लिए आशीर्वाद मांगता है कि श्री गुरु महाराज जी आपकी कृपा से आपको ही करना है,
आपकी कृपा बनी रहे। किसी का मकान बन रहा है, किसी की दुकान बन रही है, हर कोई अपने सतगुरु से रूबरू होकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके खुशियों में समाये रहते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों के माथा टेक लेने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने पूरे श्री दर्शन हाल में, बेशक छोटे दर्शन हाल में ये सारा इन दिनों अवसर मिल रहा है गुरुमुख प्रेमियों को। ये भी कितनी खुशी की बात है कि छोटे दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी बैठ कर के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सेवा का, सत्संग का, लीलाधारी भगवान की लीलाओं का। आज कोई लीला नहीं हुई, श्री गुरु महाराज जी ने सबको श्री दर्शन हाल में एक एक करके लाइन बाय लाइन, जैसे एक आगे से गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी वहाँ से शुरुआत करते हैं और पीछे तक लाइन को अपने कर कमलों से बार बार जैसे गिन गिन करके आशीर्वाद दे रहे हो। थोड़ी देर में कर कमलों के थक जाने पर दूसरे कर कमल से, इस प्रकार लाइन टू लाइन जितने गुरुमुख प्रेमी बैठे होते हैं, किसी को भी खाली छोड़ते नहीं है, वंचित नहीं रखते। वैसे भी श्री गुरु महाराज जी तो हर घट की, हर दिल की जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक मर्यादा के तहत मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके एक एक को अपने आशीर्वाद से निहाल करते हैं। सबको आशीर्वाद दे लेने के बाद जैसे सिंहासन ऊपर हुआ था वैसे सिंहासन को नीचा करते 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 नीचे कर दिया और श्री गुरु महाराज जी सिंहासन से उतरकर जाने लगे और सबको आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि सिंहासन जब सत्संग होना शुरू होता है तब सिंहासन को ऊंचा कर दिया जाता है, 1-2 फुट ऊंचा कर देते हैं ताकि खुले खुले दर्शन हो। और फिर अंत में जब श्री गुरु महाराज जी जाने वाले होते हैं, फिर से सिंहासन को नीचे कर दिया जाता है और श्री गुरु महाराज जी सुविधापूर्वक सिंहासन से उतरकर सबको आशीर्वाद देते हुए पीछे की ओर चले जाते हैं। और आज भी इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने सबको निहाल किया, कृतार्थ किया, भक्ति के धन से माला माल किया। गुरुमुख प्रेमी बड़े खुश नजर आ रहे थे। क्या महात्मा जन, क्या भक्त जन, वो नज़ारा जब श्री गुरु महाराज जी जाते सब बावड़े हुए श्री गुरु महाराज जी को एक टक निहारते होते हैं, सतगुरु का दर्शन अपलक करते हुए, चाहे भक्तानियाँ हों, भाईजन हों, महात्मा जन हों, भगत जन हों, अपनी होश भुला करके खड़े हुए श्री गुरु महाराज जी के सामने। और छोटे दर्शन हाल में तो खूब सुंदर दर्शनों का नज़ारा बड़ा मन को लुभाने वाला होता है। गुरुमुख प्रेमियों ने अनुभव किया होगा, सबने अवश्य कभी न कभी ऐसा अवसर मिला होगा, लेकिन श्री प्रयाग धाम में तो रोज़ ऐसा अवसर मिलता है। छोटे दर्शन हाल की अलग ही एक खुशी होती है, एक उमंग होती है कि हम छोटे दर्शन हाल में दर्शन करते रहे, क्योंकि इस बार तो छोटे दर्शन हाल में ही ये समागम चलता रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि बड़ा दर्शन हाल खुले, माघी हाल खुले, क्योंकि माघी का पर्व तो श्री आनंदपुर में होना सुनिश्चित किया गया है और श्री प्रयाग धाम में इतनी संगत नहीं है। बाकी गुरु महाराज जी स्वयं जानने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई संकेत नहीं है। नया वर्ष आ गया है,
2 दिनों के बाद नया वर्ष है। 2 दिन भी क्या, 1 दिन ही बाकी रहा है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम नए वर्ष के आगमन पर श्री गुरु महाराज जी के वचनों का पालन करें और अपने जन्म को सफल करें। आओ आज का सत्संग महात्मा जी से सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी से हुक्मनामा सुनते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन दर्शनों का ध्यान अपने हृदय मंदिर में एकाग्र रखते हुए अपने मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर श्री सदगुरुदेव जी चरण छुआए हैं। भाग्यशाली हैं आप जैसे गुरुमुख जन जिन पावन श्री दर्शन पाए हैं। जन्म जन्म के पुण्य कर्मों से ये घड़ी सुहानी आई है आज के पावन श्री दर्शनों की, श्री प्रभु जी के श्री प्रयाग धाम में आगमन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। हम आभारी हैं अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी के, जन्म जन्म आभारी रहेंगे जिन्होंने कृपा करके श्री प्रयाग धाम में आकर घर बैठे ही सब प्रेमियों को अपने श्री दर्शनों से निहाल किया है। आपके इन उपकारों का हम कभी बदला नहीं चुका सकते, इसलिए आपके चरणारविंदों में मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से कोटि कोटि शुक्राना के पुष्प अदा करता हूँ। गुरु महाराज की जय। पर उपकार परमार्थ के लिए संत सत्पुरुष जगत में आते हैं, अपने पावन उपदेशों से जीवों को सन्मार्ग दिखाते हैं। बड़भागी गुरुमुख जन ही चरण शरण में आते हैं, करके नाम भक्ति की कमाई अपना जन्म सफल कर जाते हैं। संत जन कथन कर रहे हैं कि संतों महापुरुषों का इस धराधाम पर आगमन, उनका इस जगत में प्रकट होना एकमात्र जीवों के कल्याण के लिए हुआ करता है। और सद्गुरु महापुरुष इस जगत में प्रकट होकर के जो सबसे पहला सबसे बड़ा उपकार करते हैं, वो गुरुमुखों इस संसार के अज्ञानता और माया के अंधेरे में अपने वचन उपदेशों का प्रकाश करते हैं। वो प्रकाश पाकर के हमारे हृदय में सच्चा विवेक उत्पन्न हो जाता है, हम सच और झूठ की परख करने लग जाते हैं। महापुरुष कथन करते हैं कि इस संसार की रचना में सब तरफ माया का पसारा है। जितने माया के पदार्थ हैं, जितनी माया की रचना है, वो अंधेरा है और वो झूठी है, वो अपनी नहीं है। सच्ची वस्तु है तो एक प्रभु की भक्ति है या सद्गुरु का दिया हुआ सच्चा नाम है, उनका शब्द है। लेकिन ये परख और पहचान केवल सत्पुरुषों के वचन उपदेश श्रवण करते रहने पर भी जीव के हृदय में उत्पन्न हुआ करते हैं और तभी वो ऐसे अवसर की कदर और परख किया करते हैं जैसा कि गुरुमुख जनों को इस समय ये स्वर्णिम अवसर मिल रहा है।
को एक बार उनके गुरुदेव गुरु रामदास जी ने कुछ कार्यवश बाहर भेज दिया। बहुत समय तक बुलावा नहीं गया। उनको ये इसलिए आज्ञा थी कि जब तक हम नहीं बुलाएं तब तक वापस नहीं लौटना है, वहीं पे परमार्थ का काम करते रहना है। उन्होंने कई विनय पत्रिकाएं भेजी, लेकिन सहयोग नहीं बन सका। अंत में जब कृपा हुई और वो श्री चरणों में पहुंचे, उन्होंने पावन श्री दर्शन किए, तो उस दृश्य का वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में, अपनी वाणी में किया कि भार हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया, सेव करे पल जसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। कहने लगे कि मुझे जो ये स्वर्णिम अवसर मिला है, पावन श्री दर्शन मिले, तो कहते हैं भाग हुआ गुरु संत मिला है। कि गुरु महाराज जी ने संत रूप में वो परमेश्वर अविनाशी, वो घर बैठे ही मुझे उनका मेल करा दिया। भाव के सदगुरुदेव जी मुझे मिले हैं, तो मुझे वो परमेश्वर मिल गए जिनकी मुझे चिरकाल से खोज थी। अब उनके मिलने से मेरे हृदय के अंदर सब इच्छाएं पूर्ण हो गई, लेकिन एक ही इच्छा बाकी है। वो कौन सी? कहते सेव करी पर जसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे। कि मुझे ये स्वर्णिम अवसर मिल गया, इन चरण कमलों में बैठने का अवसर मिल गया है, तो एक ही मेरी तमन्ना है कि मैं आपके चरण कमलों की, आपके पावन श्री दरबार की यूं ही इसी प्रकार नित्य निरंतर सेवा करता हूँ। इस दरबार के गुरुमुखों एकमात्र जो सच्ची दात होती है वो सदगुरु की सेवा ही होती है। जिसको सेवा मिलती है इस पावन श्री दरबार की, उसके पुण्य संस्कार हुआ करते हैं। और जो गुरुमुख जन गुरु सेवा में मन लगाते हैं, तो वो सहज में ही उस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके लिए कि योगी ऋषि मुनि भी खोज करते रहते हैं। महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणियों में यही वर्णन किया है कि सद्गुरुदेव की सेवा ये सर्वोत्तम सेवा है। ये सेवा करते रहने से जीव जब निष्काम पद को प्राप्त कर लेता है, निष्काम हो जाता है, सारे संसार की कामनाएं उसकी मिट जाती हैं, तो वो आत्मज्ञान सहज में ही उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। क्योंकि सेवा करते करते, महापुरुषों के पावन से दर्शन करते करते उसके हृदय की मलिनता मिट जाती है। इसलिए गुरुमुख का जो कर्तव्य होता है वही यही एकमात्र कर्तव्य होता है कि गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजिए ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। इस सहज भाई जी के वचन उनको भी अपने संत सदगुरु महापुरुष श्री चरणदास जी की चरण शरण मिली, उनका पावन श्री दरबार मिला। और जब उनको भी ऐसे ही पावन श्री दर्शन हुए, तो उन्होंने भी अपने हृदय की भावना ही प्रकट की और सभी गुरुमुखों को यही वचन सुनाए कि गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजिए ध्यान। यदि गुरु का दर्शन कर लो, दर्शन करके क्या करना है? उनका ध्यान करना है, उन दर्शनों को अपने हृदय में बसाना है, हृदय में उनका ध्यान करना है। और इसके साथ ही कहते हैं गुरु की सेवा कीजिए। साथ साथ ही गुरु दरबार मिला तो सेवा में संलग्न हो जाओ, सेवा करते रहो, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान, और सारा अपना संसार का मान अभिमान त्याग करके सेवा करते रहो। तो गुरु को महापुरुषों ने हम पर ये कृपाएं की है, बख्शिश की है, हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें अपने पावन से दर्शन देने के लिए श्री आनंदपुर धाम से श्री प्रयाग धाम में आ गए हैं। और गुरुमुखों का एकमात्र यही कर्तव्य है कि गुरु भक्ति के जो ये नियम महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए जारी किए हैं, जिनको गुरुमुख जन श्रवण करते रहते हैं कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा से पालन करे तो निश्चय वह करेगा। हमारे कल्याण का मार्ग उन्होंने खोल दिया है। कैसे खोल दिया है कि ये नियम जारी कर दिया है
इनके साधना स्थल भी बना दिए, श्री मंदिर बनाए, कृपा की है बहुत बड़ी। प्रातःकाल उठ करके गुरु जब आते हैं, पावन श्री दर्शन करते हैं, आराधना के शब्द बोलते हैं, गुरु महिमा के शब्द बोलते हैं, श्रवण करते हैं, तो प्रातःकाल ही ये भक्ति की कमाई आरंभ हो जाती है। अपनी पावन भक्ति का दान दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम इस लोक में भी सुखी रहें और लोक भी अपना संभाल लें। बोलो श्री गुरु महाराज।